टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज नगर निगम लखनऊ में वर्ष 2025 और 26 बजट सत्र की बैठक हुई। बैठक में लखनऊ महापौर सुषमा खरवटवाल के साथ ही लखनऊ के सभी वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। बजट सत्र की शुरुआत गहमागहमी से हुई। सभी पार्षदों के बीच जमकर विवाद भी हुआ। कई पार्षदों का आरोप है कि समय पर कूड़ा नहीं उठाया जाता है। इसके साथ ही कूड़ा बिक्री को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर पार्षदों ने महापौर के सामने अपनी बात रखी, जिस पर महापौर ने भी जवाब दिया। इसके साथ ही बैठक में नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। इस दौरान आगाज टाइम्स ने महापौर सुषमा खरवटवाल के साथ ही साथ कई पार्षदों से बातचीत भी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। उसके बाद पैसा वसूलने का कोई काम नहीं है। कोई तो ठेला वाला पैसा वसूल रहा है, कहीं पे तो सुपरवाइजर वसूल रहा है। मतलब इस तरीके से खराब कर रखा हुआ है कि नगर निगम में 89 डे का हमेशा वो सभी इस वक्त बिल्कुल संकट में है। माननीय जी, वो कार्यदायी संस्थाएं बिल्कुल संकट में है, उनपे कर्जे हैं, उनके बच्चों के स्कूलों की फीस होती है, उनके दैनिक खर्चों, उनके परिवार खर्चा है। जिस तरीके से आपके द्वारा दैनिक जागरण समाचार पत्र में बयान दिया जा रहा है कि कार्यकारी मेंबरों ने तो मजाक किया, जबकि मिनट में नगर आयुक्त की चिट्ठी भी लगी हुई है। चला दिया जाए कि कार्यकारी में क्या पास हुआ था, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया जाएगा। आज लखनऊ नगर निगम में आज 25 और 26 बजट सत्र की बैठक हुई। बैठक में काफी गहमागहमी देखने को मिली। इस दौरान हम महापौर सुषमा खरवटवाल जी हमारे साथ है, बात करते हैं। मैम, आज जिस तरह से गहमागहमी सदन के अंदर देखने को मिली, जिस तरह की वार्डों की समस्याएं सामने आई, किस तरह से इनका निवारण करेंगी मैम? आज बजट का सदन था, अब बजट पे ही चर्चा हुई। ओके, तो कौन कौन से विकास कार्यों के लिए बजट पास हुआ है? सभी विकास कार्यों के लिए बजट पास हुआ है। 210 करोड़ का 2 करोड़ 10 लाख का बजट वार्ड विकास निधि हर वार्ड की हुई है, जिसमें से उसका बंटवारा किया गया है। स्वतंत्र हैं पार्षद जी, वो अपने हिसाब से उस पर काम करेंगे, लेकिन जो मतवार बांटा गया है उसको उस हिसाब से काम करना ही पड़ेगा। मैम, जिस तरह से हमने देखा कि गाड़ियां अभी उपलब्ध नहीं हो रही, जिसकी वजह से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या चीजें होंगी? उसके लिए नगर आयुक्त जी से बात करिए थोड़ा। ओके, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से अभी सफाई की कमी है लखनऊ में, तो इसके लिए आगे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई होगी, सफाई होनी है, सफाई हो रही है और होगी। ठीक है। पार्षद ममता रावत जी बात करने के लिए है। ममता जी, आज जिस तरह से सदन में हमने देखा कि आपने अपनी बात रखी, किन मुद्दों को लेकर रखी, और आपके वार्ड में जो समस्याएं, क्या उसका निवारण होने वाला है? आज का जो हमारा सदन था, तो आज पूरा सदन हमारे बजट के ऊपर था, और वार्ड विकास निधि जो हम लोगों की बढ़ाई गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेयर मैन और नगर आयुक्त जी का कि उन्होंने निधि बढ़ाई और हम लोगों के वार्ड में और अधिक कार्य होगा। लेकिन अब यहाँ पे सदन में आज सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम लोग अपनी बात रख ही नहीं पाए, क्योंकि इतना हाय हल्ला होता है कि सदन में अपनी बात कह पाना बहुत मुश्किल है। नगर आयुक्त और मेयर जी से मैंने कहा भी कि आप कम से कम हर एक पार्षद को सिंगल आप खड़ा करिए और उनकी वार्ड की जो समस्याएं हैं उसको सुनिए, लेकिन यहाँ सदन में तो कोई समस्या सुनने को तैयार ही नहीं, और इतना हाय हल्ला होता है जिसमें कोई पार्षद, बहुत सारे पार्षद ने अपनी बात। आपकी वार्ड में काफी ज्यादा गंदगी देखी जाती है, क्या उसकी बात आपने रखी? गंदगी की बात क्योंकि पर्सनल मिलके मेयर मैम और नगर आयुक्त को मैंने बहुत बार बताया, लेकिन आज हम लोग अपनी बात नहीं रख पाए, क्योंकि इतना तो एक तो बजट का ये सदन था, अभी सामान्य सदन होगा, हो सकता है उसमें मौका मिले हम लोगों को बात रखने का। आपका क्या नाम है? आशा रावत। अच्छा, नौ से आशा रावत जी पार्षद हैं, बात करते हैं आज किन मुद्दों पर आपने अपने वार्ड की समस्याएं रखी? हम लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिला। बजट पे चर्चा थी, बजट पे ही चर्चा। बाकी लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तो उनकी वही आदत है, आगे फोटो खिंचवाना, हल्ला करके किसी दूसरे को मौका ना देना। जो हम लोग बैठे हैं तो बैठे ही रह जाते हैं, वो सत्ता पक्ष वाले ही बोल देते हैं, विपक्ष को बोलने का कभी मौका ही ज्यादा नहीं मिलता। टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वो नहीं बोलने देते। आपकी वार्ड में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो पार्षद के द्वारा कराई जानी है मगर अब नहीं हो रही है? पार्षद के द्वारा हम लोग का विस्तारित वार्ड है, विस्तारित वार्ड तो पूरा कच्चा वार्ड, उसमें तो समस्याएं हैं, उसकी समस्या का समाधान हो ही कहाँ रहा है। कितने सालों से आप वहाँ पर पार्षद? ये हमारा पहली बार नगर निगम में आया है हमारा वार्ड।
तो अभी कुछ आपने काम किया है अपने वार्ड में? हाँ, हम लोगों ने अपने पार्षद निधि से भी काम करवाया, कुछ 15 वित्त से आया है, थोड़ा बहुत तो काम हुआ है। अच्छा, लाइट वाइट की क्या व्यवस्था लाइट की बिल्कुल खराब व्यवस्था हमारे वार्ड में, लाइट तो लगी हुई नहीं, रोडें भी कच्ची हैं। लाइट तो हमने अपनी निधि से, एक बार मैंने 20 लाख की लाइटें मंगवाई हैं और एक बार मैंने 25 लाख की लाइटें मंगवाई। जो लाइटें रखी हुई हैं वो भी नगर निगम की गाड़ियां लाइट लगाने नहीं आती हैं। अच्छा, कूड़ा की समस्या है जो अभी सदन के अंदर देखिए कि गाड़ियां उपलब्ध नहीं है, समय से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। हम लोग का वार्ड 24 किलोमीटर के दायरे में वार्ड है हमारा, और गाड़ियां हमारे वार्ड में खाली 5-6 गाड़ियां, 5-6 गाड़ियों से 24 किलोमीटर के दायरे का वार्ड से कूड़ा उठ जाएगा? नहीं उठेगा। अच्छा आशा जी, जो समस्याएं आप बता रही हैं अपने वार्ड की, वो समस्याएं आपने कभी महापौर के सामने रखी हैं? बिल्कुल रखी है, समीक्षा बैठक महापौर जी मासिक बैठक करती थी, उसमें भी मैंने कहा, मैंने लाइट की भी कहा कि मैंने लाइट मंगवाई, लाइट भी नहीं लग रही। महापौर जी ने मुख्य क्या जवाब उनकी तरफ से आया? तो उन्होंने डांटा चीफ साहब को कि लाइट की व्यवस्था कराई जाए। 2-3 बार हफ्ते में खरी 2-3 गाड़ियां लाइट लगानी आती, वो भी 5 लाइटें लगा के चली जाती। जब हम लोग अपने पास से लाइटें मंगवाते, कम से कम वो तो लाइट लगवानी चाहिए। अच्छा, तो अभी वो लाइट नहीं लगी जो आपने अपनी तरफ से लगवाई? हाँ, अभी नहीं लगी है। मैंने 2 बार लाइटें मंगवाई, एक बार की लगी, दूसरी बार जो मैंने मंगवाई अपने कोटे से लाइटें मंगवाई, वो लाइटें नहीं अभी लगी। तो आपके लिए आपको बोलना चाहिए उनके लिए। बोला हमने, महापौर जी से भी बोला, पर्सनल बातें हम लोग जाके करते हैं, चीफ साहब समाधान नहीं हो पा रहा। समाधान पूरी तरीके से